चलिए दोस्तों, एक नया टॉपिक दशमलव संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर, देखिए मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 5.36। तो ये एक दशमलव संख्या है, दिख रही है क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, कोई संख्या जैसे सिंगल पूर्णांक होती है, जैसे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें दशमलव दिखाई नहीं दे रहा। इसमें हम दशमलव कहाँ मानते हैं? इसके बिल्कुल राइट साइड में देखिए, यहाँ दशमलव मानते हैं। ठीक है, और आगे हम दशमलव के बाद में 0 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन संख्याओं में दशमलव नहीं दिखाई देता, मान लीजिए उसमें लगा हुआ नहीं होता, हम उनमें दशमलव कहाँ लगा सकते हैं? मान लीजिए 15 लिखी हुई है, इसमें दशमलव कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ मैंने बताया, जहाँ संख्याओं में दशमलव नहीं लगा रहता है वहाँ कहाँ दशमलव लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है? उनके बिल्कुल बराबर में, राइट साइड में बराबर में यहाँ दशमलव लिया जाता है, और इसके बाद में हम 0 लगा सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो इतनी 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा हम कितनी 0 लगाएं। देखिए, संख्याओं में दशमलव, इसमें तो हमें एक तरह की संख्या मतलब जिनमें दशमलव हमें पहले से ही लगा हुआ दिया जाएगा, और जिन संख्याओं में दशमलव दिखाई नहीं देता वहाँ हम अपने अनुसार वहाँ लगाएंगे दशमलव। जहाँ लगाना होता है वहाँ उसको लगाएंगे। मान लीजिए 4 संख्या है, इसमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ लगाएंगे दशमलव? इसके बिल्कुल बराबर में, बताया मैंने, राइट साइड में दशमलव लगता है बिल्कुल बराबर में, और बाद में 0 मान सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं। तो 4 को 4.0 या 4.0 भी बोल सकते हैं, और इसको केवल 4 भी बोल सकते हैं। इसमें पहले से ही लगा हुआ है 5.36। तो ये संख्या देखिए, 5 तो पूरा है, 5 के तो बाद में दशमलव है, तो 5 तो पूरा है, तो 5 से तो ये संख्या बड़ी है। ठीक है, अच्छा चलो, दशमलव संख्याओं की छोटी और बड़ी कैसे जांच करते हैं? दशमलव संख्याओं में कौन छोटी है, कौन बड़ी है? देखिए, बहुत से बच्चे जो है अटक जाते हैं इन चीज़ों में। दशमलव संख्याओं में छोटी बड़ी कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए संख्या दे दी हमको 3.563015, एक संख्या ये दी है, और 3.563009, एक संख्या ये दी है। हम अब ये देखिए, कंफ्यूज करने वाली संख्या है, बच्चे यहाँ अटक जाते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर अटकते हैं इस तरह की संख्याओं में। पूछा जाता है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। इस तरह के छोटे बड़े के साइन लगवाए जाते हैं क्लासों में बच्चों से, कौन सा साइन आएगा इन संख्याओं के बीच में, तो वहाँ बच्चे गलती करते हैं काफ़ी। देखिए, क्या चीज़ देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे दशमलव के बाईं तरफ, इधर वाली संख्या देखेंगे, दशमलव की इस तरफ वाली संख्या देखेंगे। अगर वहाँ से हमें डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, तो वहीं से आंसर हमारा हो जाएगा क्लियर। लेकिन देखिए, दशमलव के इधर इसमें भी 3 है, दशमलव के इधर इसमें भी 3 है, तो यहाँ से हमें पता नहीं पड़ी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। कोई बात नहीं, यहाँ इसको छोड़ दीजिए। इसके अब इधर तो कोई संख्या है ही नहीं, दशमलव के इधर से सबसे पहले हम पता लगाते हैं, दशमलव के इधर चेक करके, दशमलव के इधर चेक करके, इधर साइड में चेक करते हैं। वहाँ से पहले सबसे पहले उसी को चेक करते हैं, इन संख्याओं को ही जो दशमलव के इधर होंगी, इनमें कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो हमें क्लियर नहीं हुआ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। चलिए, अब इधर वाली संख्याओं से क्लियर नहीं हुआ, चलिए इधर चलते हैं, यहाँ एक एक संख्या चेक करेंगे। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इससे भी क्लियर नहीं हुआ। पहला पहला अंक देखा हमने, ठीक है, पहला इसी का देखेंगे और इसका भी पहला ही देखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि इसका पहला देख लिया इसका दूसरा देख लिया, नहीं, दशमलव के बाद बिल्कुल क्रम से चलेंगे। इसका पहला देखेंगे, दशमलव के बाद इसका भी पहला देखेंगे, पॉइंट के बाद इसका दूसरा, इसका दूसरा, बिल्कुल इस क्रम से चलेंगे। ये क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
देखिए दशमलव के बाद पहला हमने 5, दशमलव के बाद इसमें भी पहला 5, इससे भी क्लियर नहीं हुआ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें दूसरा देख लिया इसमें तीसरा देख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। यही बच्चे गलती कर देते हैं। इसका दूसरा देखा 6 और इसका भी दूसरा देखा 6, नहीं, अब भी क्लियर नहीं पता पड़ा। देखिए यहाँ भी 5 5 बराबर थे, यहाँ भी 6 6 बराबर, यहाँ 3 3 भी बराबर। अभी तक हमें यहाँ तक कोई पता नहीं पड़ रहा, अभी तक कोई संख्या बड़ी है कौन छोटी है यहाँ से कोई पता नहीं पड़ा। चलिए इससे आगे तीसरा अंक देखिए। पहला तीसरा आया 3, यहाँ भी तीसरा कितना आया 3, यहाँ भी हमें क्लियर पता नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ भी बराबर है। ठीक है, चौथे अंक पर चलिए। इसका चौथा अंक क्या है 0, दशमलव के बाद 1 2 3 चौथा अंक 0, यहाँ भी 1 2 3 देखिए यहाँ भी चौथा 0। इस अभी भी पता नहीं पड़ा यहाँ तक भी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए अब देखिए अगला अंक इसमें देखिए 1 है और इसमें अगला अंक 0 है। यहाँ देखिए डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ सेम नहीं है, दशमलव के बाद ये 5वें नंबर पे जो आ रही है संख्या 1 2 3 4 5 1 2, यहाँ तो 1 है और यहाँ 0 है। और 1 और 0 में तुमको पता है 1 बड़ी होती है, 1 में और 0 में सभी को पता है 1 बड़ी होती है, इसलिए ये संख्या यहाँ पर बड़ी सिद्ध हो जाएगी। तो हमारी ये ऊपर वाली संख्या जो है ये बड़ी आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी चीज़ यहाँ से क्लियर हुई होंगी। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ अभी तो मैं 3 ले लिया था, मान लीजिए यहाँ 5.6780, 5 यहाँ मान लिया मैंने 6 ले लिया, ये 6.6780 मान लीजिए। तो मैं इसमें छोटी या बड़ी पता लाएंगे, कैसे पता लाएंगे? देखिए मैंने बोला था सबसे पहले दशमलव के इधर वाली चीज़ें चेक करेंगे, दशमलव के इधर वाली चीज़ें चेक करेंगे दोनों में। दशमलव के सबसे पहले इसी चीज़ को चेक करेंगे, इस पर हम बाद में जाएंगे, इधर वाली चीज़ों को बाद में देखेंगे। ये चीज़ें बाद में, जब इधर वाली चीज़ों से पता नहीं पड़ेगा, सबसे पहले इधर वाली चीज़ें चेक करते हैं, दशमलव के इधर वाली। दशमलव के इधर चेक करेंगे, इसमें 5, दशमलव के इधर देखेंगे 6। यहीं हमको पता लग गया कि इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है। आगे हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हमारी यही संख्या यहाँ पहली चेक करते में हमें ये पता लग गया कि दशमलव के इधर वाली में 5, ये 6, यहाँ 6 बड़ी है, हमें आगे का चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ये संख्या नीचे वाली संख्या इसमें बड़ी हो जाएगी। देखिए 5.867 और 6.867 मान लीजिए। यहाँ हमको छोटा बड़ा ये लगाना है निशान। कौन सा निशान आएगा? देखिए मैंने बोला दशमलव के सबसे पहले इधर की चीज़ें चेक करते हैं, सबसे पहले इधर की चीज़ें। दशमलव के इधर देखिए, इधर 5 है, इधर 6 है। हमें यहीं पता लग गया कि ये 6 बड़ा होता है दशमलव में, ये 6 बड़ा होता है 5 से। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी होगी, चाहे अब इसके इधर चाहे कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, आगे 9 हो, 8 हो, 9 हो, 8 हो, कितनी भी आगे कितनी भी हो, चाहे इधर अब पीछे 0 0 ही क्यों ना सही, लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव की इधर वाली संख्या पहले ही हमें क्लियर पता लग गई कि 6 बड़ी है, तो संख्या हमारी ये वाली ही बड़ी हो जाएगी, ये संख्या हमारी छोटी हो जाएगी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.0000689 मान लीजिए एक ये संख्या हुई, और 0.0001001 ये संख्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। मैंने पहले भी बता दिया है। सबसे पहले दशमलव की इधर वाली संख्या चेक करेंगे दोनों में, ठीक है। सबसे पहले दशमलव की इधर वाली चेक करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ चेक करेंगे। दोनों में क्या उल्टे हाथ की तरफ 0 0 नहीं पता लगी हमें, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। हमें इनसे पता नहीं लगी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। चलिए कोई बात नहीं। अब दशमलव की इधर वाली हमने चेक कर ली, अब दशमलव के इधर चेक करेंगे, पॉइंट के इस साइड में सीधे हाथ की तरफ चेक करेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, दोनों सेम है, एक जैसी हैं, नहीं पता लगी। दूसरे स्थान पर देखेंगे, इसके बाद यहाँ 0 है, दूसरे स्थान पर यहाँ भी 0 है, अब भी पता नहीं लगी, दोनों के दूसरे स्थान पर भी 0 है। तीसरे स्थान पर आएंगे, यहाँ 0 है, तीसरे स्थान पर यहाँ 0 है, अब भी एक जैसी चल रही हैं अभी तक,
नहीं पता लगी। क्लियर। यहाँ देखिए चौथे स्थान पर 0 है, यहाँ देखिए चौथे स्थान पर 1 है। अब यहाँ देखिए यहाँ विभिन्न, यहाँ अलग चीज़ आ गई है। देखिए यहाँ चौथे स्थान पर 0 है, यहाँ चौथे स्थान पर 1 है। तो इसमें हम चौथे स्थान पे यहीं क्लियर हो गया, क्योंकि 0 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? 1 बड़ी होती है। अब इनके आगे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके आगे 8 हो 9 हो कितना भी हो, लेकिन चौथे स्थान पर यहाँ 1 था और यहाँ चौथे स्थान पर 0 था, और 0 और 1 में 1 बड़ी होती है, इसलिए ये संख्या बड़ी है, ये साइन आ जाएगा इसमें। इसके बाद में अब चाहे 0 0 सही और इसमें कितने भी 8 9 8 9 सही, लेकिन यहाँ पर चौथे स्थान पर 0 था, यहाँ चौथे स्थान पर 1 था, और चौथे स्थान पर 0 और 1 में 1 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। ठीक है। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या पहचाननी है। सबसे पहले दशमलव के इस साइड में पहचानेंगे, दशमलव के इस साइड की संख्याएं देखेंगे। अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता है, बराबर बराबर होती हैं, 5 5 होती हैं, तो हम आगे चलेंगे। 7 8 3 0 5 7 9 3 0 5। मान लीजिए यहाँ 5 5 चेक करा हमने, नहीं पता लगी, दोनों में सेम है। दशमलव के इधर से नहीं पता लगी, हम 7 पे गए, दशमलव के इधर, यहाँ भी 7 पे गए, नहीं पता लगी। देखिए यहाँ 8 यहाँ 9, दशमलव के दूसरे स्थान पर यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहीं पता लग जाएगी हमको। 8 और 9 में 9 बड़ी होती है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अब इनके आगे कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ देख लिया, यहाँ ये 8, यहाँ दूसरे स्थान पर 9, इनमें 9 बड़ी होती है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। तो दशमलव की संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या किस तरीके से पहचानते हैं, ये उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। दशमलव की संख्याओं में आरोही अवरोही क्रम लगाने के लिए आता है छोटी क्लासों में, उसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। छोटी बड़ी में बड़ी को छोटी, छोटी को बड़ी कर देते हैं। इस नियम को, इस तरीके को हमेशा याद रखना। सबसे पहले दशमलव के इधर वाली संख्या चेक करेंगे, फिर दशमलव के इधर एक एक स्थान पर चेक करेंगे। एक साथ देखेंगे गलती हो जाती है, एक एक स्थान चेक करते हुए चलेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान दूसरे स्थान, तीसरा, जहाँ भी इनमें अंतर आ जाएगा वहीं से हम छोटी और बड़ी का अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे 1 और 0 आ गया, 1 बड़ी होती है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दशमलव डेसिमल नंबर्स में छोटी और बड़ी संख्या पता लगाना आज क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे मैथ के नए किसी टॉपिक के साथ में, बेसिक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।